नोएडा के मारवाह स्टूडियो में चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा के अंतिम दिन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर AAFT यूनिवर्सिटी, ग्रोगोरी पेलमैन, CEO, आर्ट मार्टिन गजेबो प्रोजेक्ट, सांसद जगन्नाथ सरकार और डॉक्टर विपिन गौर, जनरल सेक्रेटरी, न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा कि यह अवार्ड पत्रकारों की उत्कृष्टता को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर न्यूज बुलेटिन डे 3, पोस्टर और AAFT जनरल का विमोचन किया गया। AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी के छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया कैलेंडर भी लॉन्च हुआ। कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मानित किया गया, प्रश्न उत्तर सत्र हुआ और अतिथियों को विशेष व्यंजन परोसे गए। अंत में डॉक्टर संदीप मारवाह ने अतिथियों को फेस्टिवल मोमेंटो भेंट कर उनका सम्मान किया। सबसे पहले तो मैं सभी जर्नलिस्टों को और जो लोग जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज 12 फरवरी है, इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है। सारे देश भर में और दुनिया भर में ये बहुत सारी जगह पर मनाया जा रहा है और ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसका श्रेय जो है वो मैं मारवाह स्टूडियो की उस पूरी मैनेजमेंट को, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर की पूरी मैनेजमेंट को देना चाहता हूं, जिन्होंने आज से 14 साल पहले इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर के तमाम 40,000 मेंबरान ने ये तय किया था कि 12 फरवरी इंटरनेशनल जर्नलिज्म डे होगा। ये हमारा 13वां फेस्टिवल और 13वें फेस्टिवल का ये तकरीबन आखिरी कार्यक्रम था। इसके बाद अब फैशन शो होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिए जो देश भर से यहाँ पर जर्नलिस्ट पहुँचे हैं। दिल्ली, कलकत्ता, मतलब बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों से वो लोग आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, लेकिन किसी न किसी वजह से लोगों का ध्यान ऐसे बड़े जर्नलिस्टों पे अब तक नहीं पड़ा था और शायद यही वजह है कि आज का ये कार्यक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि ऐसे जर्नलिस्टों को नवाजा गया है कि जिन्होंने बेहतरीन काम किए लेकिन उनकी पहचान शायद आम जनता में अब तक नहीं हुई थी। मुझे खुशी है कि यहाँ से सारे जर्नलिस्ट बहुत सारी खुशी बटोर कर अपने अपने प्रदेशों में वापस जा रहे हैं और अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, जिसमें फैशन शो के जरिए हम लोग फिर से एक बार आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मारवाह में जो जर्नलिज्म के बारे में स्टडी हो रही हमें मालूम नहीं था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी। और हकीकत क्या है और झूठ क्या है वो तभी मालूम पड़ता है जबकि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। और जैसे अभी सुनने में आया था कि भाई गलत अगर आदमी जो खबरें मिलती हैं या फेक खबर मिलती है तो अब साधारण आदमी को तो नहीं मालूम, हम भी उसमें कई बार गुस्सा कर जाते हैं और गाली देना शुरू करते हैं यार ऐसे। लेकिन जब मालूम पड़ता है कि ये फेक थी तो बड़ा दुख होता है कि एक अच्छे आदमी को हम बुरा कह रहे हैं और एक बुरे आदमी की हम हाथ उसको डाल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। सर, जिनको अवार्ड दिया गया है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है और अवार्ड तभी मिलता है जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है। 2 आदमी भागते हैं तो जो फर्स्ट आता है तो वही इसके काबिल होता है कि उसको अवार्ड दे। तो हर अगर को अवार्ड मिलना ना देना चाहिए और ना मिलता है तो उनकी मेहनत है। जैसे कि अभी एक वो सुनने में आशीष थे शायद, जिन्होंने बताया कि वो कौन सा उन्होंने पकड़ा था कैसे भी करके, तो उनकी मेहनत है। उन्होंने कैसे भी पुलिस वालों से मिलके या पत्रकारों से मिलके तो अवार्ड मिला सबको, ये उनका हक था, उनकी मेहनत थी, उनके पीछे उनका योगदान था। तो हमें खुशी हुई जितने भी अवार्डेड थे सभी को हम धन्यवाद करते हैं। मुबारकबाद। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर मारवाह स्टूडियो में और हम खुश नसीब हैं कि हमें यहाँ पर दावत दी, इन्वाइट किया और बहुत अच्छा लगा। जर्नलिस्ट जो पत्रकार हैं ये रेस्पेक्टेड पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम उनको सलूट करते हैं और यही कहते हैं कि भाई जो भी काम है, जैसे उन्होंने कहा कि श्योर होना चाहिए एंड मतलब उसका ये
पता करना चाहिए कि भाई है कि नहीं, असली है कि नहीं, नकली है कि जो भी है, तो उसमें अच्छा लगेगा, सबको लोगों को भी पता चलेगा। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू पत्रकार, जर्नलिस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और एक चीज मैं कहना चाहूँगा, सदी बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई हमारे हिंदुस्तान में पूरी आज़ादी है। तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि देखो, किसी के लालच में आके या किसी के दबाव में आके अगर वो गलत सूचना देता है या गलत रिपोर्ट लिखता है तो वो गलत है। This festival, journalist festival, it's the most important event all over the world. I came from Israel. It's a country which is very friendly to India. Yesterday it was a big event, economical summit between Israel and India, and we celebrate our friendship. And now we have a continuation of this event. We are members of this wonderful festival of journalism, which is very important in the world to create peace all over the world. We need to be honest, we need to be serious, we need to look through all the news and events in the world through our soul. Only this could give you truth and right vision for the future. Thank you so much that I am part of this big event, big festival of journalism, which is the biggest event in the world. Thank you. We go forward, we go to our common future, one future. ये जो हमारा हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में जो गीता के एक वाणी है, ये वाणी के निर्भर होकर ही सब चलना चाहिए। क्यों? ऐसा जो है हमारा सब सत्य निर्भर होना चाहिए। ये मेरा धर्म है। सत्य और असत्य, ये दोनों को जो पालना, जिस टाइम धर्म का पालना, सत्य का पालना हल्का हो जाते तो सब कुछ उलट जाते, चेंज आ सकते। जिस टाइम पाप का पल्ला भारी हो जाते उसी टाइम चेंज आते। तो इसलिए मीडिया वालों को भी ये धर्म रक्षा करने ही चलना चाहिए। क्यों? अभी तो हिंदुस्तान में जो पत्रकार है ये एक बिजनेस है, तो बिजनेस भी सत्य निर्भर होना चाहिए। वो ज़्यादा मिथ्या, कम से कम लगभग 60-40, 60% सत्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए। क्यों? 100% सत्य निर्भर होना तो पेट भी नहीं चलेगा, ऐसा ही है माहौल। तो इसलिए मैं बोलूँ, इसी बात स्मरण करके मीडिया चलना चाहिए, सत्य निर्भर होना चाहिए। देखिए, ये तो एक बड़ा सोच है देश गठन के लिए। जो फिल्मी दुनिया और पत्रकार के बारे में उनका जो सुझाव, उनका जो सोच बहुत एक माहौल बना रहा है हिंदुस्तान में, ये एक बड़ा कदम उठाया है। ये हिम्मत से वो जो कर रहा है, अभी ये प्रशंसा के बारे में ये कोई बात नहीं आई मेरा पास। इसलिए ये बहुत नवस्व व्यक्ति है, आगे बढ़िए, वो आगे जाएगा।